अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भैया हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो आज मैं मानस पांडे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो 33 करोड़ हैं भी या नहीं, सही है कि झूठ है, और है भी तो क्या है उसका, और लोगों ने उसका क्यों गलत इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास का वो समय जिसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड। देखिए, ऋग वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी का है, यानी इस समय ऋग्वेद का 70% भाग को कंपाइल किया गया था। बचा 30% बहुत पुराना है, यानी अगर कहा जाए ऋग्वेद शुरुआत कब से हुई, 6000 बीसी पुराना है ऋग्वेद का सबसे पुराना जो साक्ष्य है। उसके बाद अधिकतर भाग जो ऋग्वेद का लिखा गया वो इस बीच में लिखा गया, इस वजह से इस पीरियड को हम लोग क्या मानते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। बचे वेदों को लिखा गया 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में, यानी सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना रिटन स्क्रिप्ट कौन सा है, ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में है क्या, देखिए, जब इंसान धरती पे आया तो उसे नेचुरल चीज़ें दिखी। नेचुरल चीज़ों में उसे वो 5 चीज़ें दिखी। सनातन ही क्यों, सनातन का मतलब क्या है ये समझिए, और सनातन को क्यों बोला गया और क्यों ये सबसे पुराना। ये कोई रिलीजन नहीं था। आप सोचे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन एक बात बताइए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें का मतलब हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर के बना है, तो साइंस भी कहती है। उन 5 चीज़ों को ही हमने देवता मानना शुरू किया, यानी बिना हवा के हम 1 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, तो हमने हवा का देवता बनाया। ध्यान से सुनिएगा, बिना हवा के हम 1 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, तो हमने हवा का देवता बनाया। बिना पानी के हम 30 दिन 35 दिन रहेंगे जिंदा, उसके बाद नहीं बच पाएंगे। हमारी बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, पानी है, इसलिए हमने जल का देवता बनाया। ठीक, हवा का देवता, पानी का देवता, अग्नि का देवता यानी आग का देवता, आकाश का देवता, धरती का देवता, यानी हर वो चीज़ जो हमें फायदा पहुंचाती है या जिनसे हमें कुछ न कुछ मिलता है, उसी की पूजा करनी शुरू करी इंसानों ने। तो ऋग्वेद बेसिकली इज ए कंपाइलेशन ऑफ 33 डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। तो आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। अब आप कहेंगे नहीं मैं यार मैं मुस्लिम हूँ या मैं ईसाई हूँ, मैं हवा की पूजा नहीं करूँगा। अरे क्यों नहीं करोगे भाई, हवा से ही तो हम जिंदा रहेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ, 3 अब्राहमिक रिलीजन हैं, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म और इस्लाम। इन तीनों में जो एक सबसे बड़े पैगंबर साहब है वो हैं क्या, अब्राहम साहब। ठीक, अब्राहम साहब जब समय था उनका 1500 बीसी रेंज उनका लगभग समय माना जाता है, तो उस समय उसके आसपास, कुछ लोग 1800 बीसी, कुछ लोग 1500 बीसी, उस समय इस संसार में अधिकतर जगह मूर्तियों की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, चंद्रमा की पूजा होती थी, और उन्होंने पहली बार चंद्रमा की पूजा का विरोध किया था। यानी जब वो थे तो उस समय ऑलरेडी हम लोग इन सब चीज़ों को पालन कर रहे थे। मूर्तियों की पूजा होती थी, लिटरली होती थी। आप अगर अच्छे से इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वो 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, कोटि का मतलब टाइप्स। और ये 33 टाइप क्या है, ये 33 नेचुरल फिनोमिना। तो व्हाट इज ऋग्वेद, ऋग्वेद बेसिकली इज ए कंपाइलेशन ऑफ 33 डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। ऋग्वेद में 33 अलग अलग नेचुरल फोर्सेस की पूजा की गई है। अरब में इस्लाम के शुरू होने से पहले जितने भी लोग थे वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। क्रिश्चियनिटी के पहले भी लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे चंद्रमा की पूजा, आकाश की पूजा। एक सूरा भी ऐसा है इस्लाम में, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब अब्राहम साहब के बारे में पढ़ा रहूँगा। तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं चंद्रमा की पूजा नहीं करूँगा, लोग करते हैं मैं नहीं करूँगा। ठीक, यानी उसके पहले भी लोग ये सब करते थे। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कुल 33 कोटि देवी देवता का मतलब क्या। 33 कोटि का मतलब 33 टाइप के देवी देवता। अब एक चीज़ तो क्लियर है ना, यानी ऋग्वेद इज बेसिकली फॉर ऑल ऑफ अस। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं कि आप सोचे नहीं मैं ये नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आप सांस लेना थोड़ा ना छोड़ दोगे, आप पानी पीना थोड़ा ना छोड़ दोगे। तो सांस का देवता, हवा का देवता, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता, समझ रहे, इंद्र बारिश का देवता। इंद्र, देखिए इंद्र एक ऐसे थे जो बारिश के देवता थे। ये देखिए इंद्र जो है बारिश के देवता, देख लीजिए। कुल 33 कोटि का मतलब 33 देवी देवता, 33 नेचुरल फोर्सेस थी, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। कितने हो गए, 12 10 22 1 23, 8 3 11, और 2 एक इंद्र और एक प्रजापति। 8 वसु कौन है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौः, चंद्रमा और नक्षत्र। 8 वसु की पूजा की हमने।
11 रुद्रों की पूजा की। ठीक, 11 रुद्रों में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, हमने जीवात्मा की भी पूजा की। और उसके बाद 12 आदित्यों के नाम, 12 आदित्य का मतलब 12 महीनों के में 12 आदित्यों के नाम हैं। फिर इंद्र और प्रजापति, ये 33 किस्म के देवी देवताओं की पूजा की गई है ऋग्वेद में। यही है ऋग्वेद। और ये कोई देवी देवता नहीं है, हवा की पूजा, आसमान की पूजा, धरती की पूजा, पानी की पूजा, हर वो चीज़ जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, इंसान ने हर उन चीज़ों की पूजा की। इसीलिए ऋग्वेद इज ए कंपाइलेशन ऑफ 33 डिफरेंट नेचुरल फोर्सेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो में मैं उन 10 चैप्टर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।